Okay, in this lecture we will discuss arithmetic mean, how to calculate arithmetic mean, what are the types of arithmetic mean. तो अर्थमेटिक मीन जो है इट इज़ ए पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, उसके मेजर्स क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हो पूरी डाटा सेट की, पूरा डाटा सेट पूरी सीरीज हमारे पास हो, तो उसका एक वैल्यू, क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर सकते बहुत बड़ी सीरीज को दूसरी सीरीज के साथ, या मार्क्स से रिलेटेड हो, या जीडीपी से रिलेटेड हो, या वेट से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से किसी भी हेड से रिलेटेड हो, हम पूरी सीरीज को दूसरी पूरी सीरीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो स्टैटिस्टिक्स हमें एक हेल्प करती है कि आप उसका कोई सेंट्रल वैल्यू ले लें जो दूसरी सीरीज की सेंट्रल वैल्यू से कंपेयर की जा सके, कोई ना कोई इसका रिजल्ट, कोई ना कोई इसकी इंफॉर्मेशन निकल सके। तो सेंट्रल जो टेंडेंसी हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में पहला माप है, जो पहला मेजर जो है उसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। सिंपल इसको भी हम मीन बोल देते हैं या सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, लेकिन अर्थमेटिक मीन और एवरेज अलग चीज़ है। एवरेज सेंट्रल टेंडेंसी होती है और उसके मेजर्स में से फर्स्ट मेजर आता है जिसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या है, इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में से सबसे जो ज़्यादा यूज होने वाला है वो क्या अर्थमेटिक मीन है। तो हम इसको जनरली एवरेज भी बोल देते हैं, इसको मीन भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन है। कैसे डिफाइन किया जाता है, एज द वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द सीरीज ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज एंड डिवाइडिंग दिस टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। मान लो हमारे पास कोई सीरीज है एक्स, एक्स सीरीज के अंदर 5 वैल्यू हैं, 1 2 3 4 और 5। हम क्या करेंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें इनका क्या करना होता है, टोटल बाय एडिंग ऑल द आइटम्स। इन आइटम बोला जाता है इनको, ये जो वैल्यूज लिखी है मैंने इनको बोला जाता है आइटम्स ऑफ द सीरीज। ये एक सीरीज है, इनकी आइटम्स है आइटम 1 2 3 4 5। हम इनका टोटल करेंगे, टोटल को बोला जाता है सिग्मा एक्स। सिग्मा का मतलब समेशन। जिन्होंने उन्होंने पहले कुछ नहीं पढ़ा है मैथमेटिक्स या स्टैट से रिलेटेड, तो इसलिए उनके लिए बता रहा हूँ, उसको बोला जाता है सिग्मा। तो सिग्मा जो है एक्स सीरीज का हमने टोटल किया, एक्स सीरीज का जो टोटल आता है ये कितना आ गया, 59 और 12 और 15 आ गया। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है उसको बोला जाता है एन। कैपिटल एन भी लिखते हैं, स्मॉल एन भी लिखते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये बोला जाता है 5। तो सिग्मा एक्स का मतलब इनका टोटल करना है और नंबर ऑफ आइटम्स को कहते हैं एन। तो जस्ट सिंपल अर्थमेटिक मीन हम क्या कर रहे हैं यहाँ, इसकी डेफिनेशन है हमें सभी आइटम्स का टोटल करना है और जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उससे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो अर्थमेटिक जो इसका टोटल आया। अर्थमेटिक मीन्स में बी ऑफ टू टाइप्स, एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, एक होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल के अंदर सिंगल सीरीज होती है, उसके साथ कोई वेट्स अटैच नहीं होते। वेट क्या होते हैं मैं आगे जब ये करूंगा तो बताऊंगा। तो हम पहले कर रहे हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन में 3 तरह की सीरीज होती हैं। पहले मैं सीरीज बता दूं, ये सारी वैसे तो सारी यूनिवेरिएट सीरीज है। यूनिवेरिएट सीरीज के अंदर भी आगे क्या होता है, टाइप्स होती हैं। पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, एक आती है इंडिविजुअल, जैसे जब मैंने लिखा इंडिविजुअल सीरीज है 1 2 3 4 5 10 20 50, जो भी होता है, जरूरी नहीं कि ये सेम डिफरेंस की हो, कोई भी डिफरेंस हो सकता है, 10 20 30 100 200 500 कोई भी हो सकता है। ऐसे ही सीरीज ये 100 तक हो, 200 500। अब एक ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसको डिस्क्रीट के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। या डिस्क्रीट सीरीज होती क्या है, डिस्क्रीट सीरीज वो बनती है जिसके साथ एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी दी हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार वो आई है। जैसे मैं कहूँ कि ये सीरीज है 5, उसके बाद फिर दोबारा से इसके आगे 6, फिर 1, फिर 2, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 7, ऐसे आता जाए। तो बजाय हम इसको टोटल इसका 100 तक ले जाएं, हम ये भी लिख सकते हैं एक जो है वो 2 बार आया हुआ है,
जो 2 है वो 1 टाइम आया है, जो 3 है वो 5 टाइम्स आया है, जो 4 है वो 2 टाइम्स आया है, और जो 5 है वो 6 टाइम आया है। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितनी होगी, ये 5 नहीं रहेंगी अब कितनी होगी, 2 3 और 3 और ये 8 और 10 और ये आपके पास 16। तो n जो बनेगा, n आएगा फिर 16। तो n को हम फिर क्या कहेंगे, सिग्मा एफ भी कह देंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल किया। तो ये डिस्क्रीट सीरीज आ गई। जो सीरीज चलती है वो कॉन्टिन्यू, एक कॉन्टिन्यू सीरीज आएगी आगे। ये इंडिविजुअल सीरीज है जिसमें सिंगल होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। एक होता है कॉन्टिन्यू सीरीज जिसके अंदर क्लास इंटरवल्स होते हैं, जैसे मैं कहूँ 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो ये कॉन्टिन्यू सीरीज, 3 तरह की सीरीज आएंगी। सिंपल अर्थमेटिक मीन हम कर रहे हैं। सिंपल अर्थमेटिक मीन के अंदर इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल के बाद फिर डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट के बाद फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज। 3 तरह की सीरीज हम डिस्कस करेंगे। पहला हम कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा इंडिविजुअल सीरीज क्या है, जिसमें सिंगल सीरीज होगी विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसको साफ डिलीट कर रहा हूँ, आगे शुरू कर रहा हूँ। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज अर्थमेटिक मीन वे बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग 2 मेथड। इंडिविजुअल सीरीज शुरू कर रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर 2 मेथड्स हैं, पहला डायरेक्ट आएगा, फिर शॉर्टकट आएगा। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, इसके स्टेप्स याद रखना। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है व्हाट आर द स्टेप्स टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, क्या स्टेप हैं, ये स्टेप्स नीचे लिखे हुए हैं। तो आपने क्या करना है, हमें इंडिविजुअल सीरीज होगी, सबसे पहला स्टेप है हमने ऐड करना है और सिग्मा एक्स कैलकुलेट करना है। सभी आइटम्स को ऐड करना है और क्या करना है, कैलकुलेट सिग्मा एक्स। फिर सेकंड क्या होगा, आपने एन लिखना है नीचे, जैसे क्वेश्चन में है, यहाँ आप एन लिखेंगे कितना एन है, और यहाँ आप इसका टोटल करेंगे सिग्मा एक्स। फिर आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप पे डिवाइड करेंगे, और जो अर्थमेटिक मीन है उसको डिनोट किया जाता है एक्स बार से, और ये कैपिटल एक्स से ही लिखना है। स्मॉल, कई जो इंटरनेशनल लेवल की बुक्स हैं स्मॉल भी लिखा होता है, आपने कैपिटल एक्स बार लिखना है, स्मॉल नहीं लिखना। यहाँ आपका स्टाइल नहीं चलेगा कि मेरा स्टाइल ऐसा है जी मैं तो वाई ऐसे लिखता हूँ, ऐसे नहीं। कैपिटल का और स्मॉल का डिफरेंस है। जो कैपिटल होता है एब्सोल्यूट फॉर्म है, जो स्मॉल और डेविएशन फॉर्म है। क्या होती है ये आगे आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा। आपने जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वही फॉलो करनी है। कैपिटल एक्स बार लिखना है, डिवाइड करना है, जो वैल्यू आ गई वो आंसर है। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, द पॉकेट अलाउंसेज इन रुपीज ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। 10 स्टूडेंट हैं, उनका पॉकेट अलाउंस जो खर्च करते हैं डेली का वो दिए हैं। 15, पहला स्टूडेंट है 15 करता है, दूसरा 20, 30, 22, 25, 18 ऐसे है। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ पॉकेट अलाउंस, मीन्स ये एक सीरीज बनेगी। इस सीरीज का आपने क्या करना है, हम इसको कह सकते हैं एक्स है, कोई भी दे सकते हैं एक्स वाई जेड। तो सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद लिखेंगे लेट पॉकेट अलाउंस बी डिनोटेड बाय एक्स। हम पॉकेट अलाउंस को क्या कह रहे हैं, एक्स कह रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये आप ये सीरीज लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसी में आप यहाँ पे एक्स और नीचे एन लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने ये सीरीज इनकी लिखनी, तो आप इनको काउंट करके नीचे यहाँ लिख सकते हैं एन। जरूरी नहीं कि आप ये स्टूडेंट्स भी लिखेंगे, क्योंकि हमें ये सीरीज यही गिवन है, सिंगल सीरीज है। कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है, इसको एक्स कह देता है वो, तो यहाँ गलती होने के चांसेस हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही हमारा एक्स सीरीज होगी। उसका आपने क्या करना है, पहले एन लिखना है, कितने सीरीज हैं, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी हैं, और उसके बाद सिग्मा करना है। नेक्स्ट स्टेप होगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद आप कहेंगे ये जरूर लिखना है, ये इंटरप्रिटेशन क्या होती है हमारी। हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं, आंसर आ गए। ये तो हमें तो पूछे नहीं, ये एक्स बार तो पूछा है, हमें तो ये पूछा है पॉकेट अलाउंस ऑन एन एवरेज क्या है। तो हमें तो वर्ड्स में लिखना है, जैसे डॉक्टर टेस्ट करते हैं और जो लैब अटेंडेंट होते हैं टेक्नीशियन, वो टेस्ट करके इंफॉर्मेशन देते हैं और डॉक्टर बताता है कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं। इंटरप्रिटेशन डॉक्टर की होती है, ऐसे ही इंटरप्रिटेशन जो है वो आपके इकोनॉमिस्ट की। हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, स्टैट्स का यूज करके अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं।
Thus the pocket average pocket allowance is rupees 34। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। आगे नेक्स्ट स्टेप है शॉर्टकट मेथड। ये मेथड तब यूज होता है डायरेक्ट जब आपके पास सीरीज सिंपल है, मतलब छोटी है, बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं है और ये होल नंबर आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसको डायरेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज, जब नंबर बहुत बढ़ जाए, मान लो 50 आइटम्स हैं, n 50 है, वो पेज पे भी नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, बजाय उसको सभी को टोटल करने की, बहुत बड़ी वैल्यूज हैं ऐसे लिखी हुई हैं, पहली वैल्यू है 2400, उसके बाद है 2630, इतनी बड़ी हैं और ये आइटम्स कितनी हैं, 50 के करीब हैं। तो आप इनको आप क्या करेंगे, n 50 है तो इसको बजाय हम सभी को टोटल करने के, सिग्मा एक्स लेने के, हम क्या कर सकते हैं, याद रखना, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज। आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, अर्थमेटिक मीनिंग कैसे यूज किया जाता है, हम हमारे पास जो सीरीज है, मान लो ये एक सीरीज है, बजाय हम इसका टोटल, ये तो बड़ी वैल्यू कम है ना आइटम्स, लेकिन बहुत ज़्यादा आइटम्स हों, बहुत ज़्यादा आइटम्स में हम डायरेक्ट क्या करें, हमें थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि एवरेज किसके आसपास आ सकती है, तो हम उसमें से कोई वैल्यू जो है, एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। जैसे इसको इन्होंने 40 को एज्यूम किया कि 40 इसका मीन हो सकता है, एज्यूम्ड मीन। तो हम क्या, ये देख लो एज्यूम्ड मीन, उसके बाद आपने ऊपर लिखा नेक्स्ट, उसके अंदर एक कॉलम और बनेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे डी। डी का मतलब होता है डेविएशन, कितना डेविएट किया, ये डी डेविएशन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या, एनी वन ऑफ द आइटम इन द सीरीज इज टेकन एज एज्यूम्ड मीन। हमने आइटम को क्या किया, किसी भी आइटम को उन्होंने 40 किया, 15 भी कर सकती हैं, 14 को एज्यूम किया। आप यहाँ लिखेंगे d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स जो सीरीज हमारे पास है उसमें से एज्यूम्ड मीन को माइनस करते जाओ, तो डी डेविएशन आ जाए। 15 में से माइनस किया 40, माइनस का 20, साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का होता है, -20, -10, -18, यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो जीरो आएगी, क्योंकि 40 - 40 ये डेविएशन है। इसके बाद वैल्यू पॉजिटिव आनी शुरू हो जाएंगी, जो बड़ी अगर वैल्यू है तो। आपका सिग्मा डी आ गया। पहले हम क्या करते थे, सिग्मा एक्स, यहाँ पर सिग्मा एक्स करने की जरूरत नहीं है, आपने क्या करना है, एज्यूम किया पहला स्टेप, फिर डी डेविएशन लिया, तीसरा स्टेप है सिग्मा डी किया। सिग्मा डी करने के बाद आपके पास एन, आपको पता है कितना है, एन कैलकुलेट किया आपने। उसके बाद फॉर्मूला इसका चेंज होगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। स्टेट्स के अंदर फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, बस अपना एक चार्ट बनाते जाओ इसका, जो आप डेली कर रहे हो, आप जहाँ स्टडी करते हो उसके सामने लगा के रखना, ताकि हर रोज आपको वो लर्न होते रहें। सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब ए आपने 40 एज्यूम किया हुआ है, और यहाँ प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। ये सिग्मा डी पॉजिटिव भी हो सकता है, सिग्मा डी नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो आपने एज इट इज -60 लिखा इसकी वैल्यू, अपॉन आपके पास 10 है, इसको डिवाइड कर दो, पॉइंट -6, तो 40, अब साइन किसका होगा, माइनस का, तो -6 आ गया, इज इक्वल टू 34। तो वही सेम वैल्यू आ गई है, कोई भी मेथड यूज करो वैल्यू वही आएगी। इन्होंने डायरेक्ट किया है। फिर शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड वहाँ यूज होता है जहाँ पर सीरीज बहुत बड़ी हो या वैल्यूज बहुत बड़ी हो, कैलकुलेट करने में, सिग्मा एक्स लेने में टाइम लगे, तो आप डायरेक्ट यूज करके डेविएशन ले सकते हैं। अब इन्होंने वैसे वैल्यू वही ली है, अगर ये 100 के करीब होती तो हमें शॉर्टकट मेथड ही लगाना चाहिए था, डायरेक्ट नहीं। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कंपल्शन कोई नहीं है, लेकिन स्टैट्स हमें बता रही है कि ऐसे भी हो सकता है, इस प्रॉब्लम का सलूशन ऐसे भी हो सकता है। तो ये मेथड क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। सेकंड सीरीज आती है डिस्क्रीट सीरीज, मैं अभी बता के हटा था। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसके अंदर एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी,
वो ऐसे चलते हैं। डिस्क्रीट एक कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस चल रही है, इसमें कोई किंक नहीं है। डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ कि जो एक वैल्यू है, मान लो 10 वैल्यू, 10 की 5 वैल्यू हैं, 5 पे हम डॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद जो 20 है उसकी 2 वैल्यू हैं, उसके बाद हम 2 पे आ जाएंगे या ऐसे नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे जब सीरीज चलती है ये डिस्क्रीट है, ये कॉन्टिन्यूस है, ग्रुप में चल रही है। जैसे मैं कहूँ घड़ी होती है, एक डिजिटल है, एक आपके पास एनालॉग है, एनालॉग पे बेस्ड है। डिस्क्रीट क्या होती है, जैसे डिजिटल है तो 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 3, ये डिजिटल है कि इसके अंदर जो है एकदम ऐसे वैल्यू आती जा रही है। तो एक घड़ी जो सुई वाली होती है एनालॉग, वो कंटिन्यू चल रही है, वो रुकती नहीं। तो ऐसे ये रुक नहीं रही, ये हमारे पास कॉन्टिन्यू सीरीज है। और डिस्क्रीट होती है जो जिसके अंदर किंक आ रहे हैं, जिसके अंदर वैल्यू, जैसे मैं कहूँ हारमोनियम है, हारमोनियम का एक स्वर दबाएंगे तो एक ही आवाज आएगी। जो सितार गिटार होती है उसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसके अंदर सारे जितने भी स्वर हैं वो सारे निकल जाते हैं। तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी आपके पास दो मेथड हैं, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप देखो, अब चेंज कोई भी नहीं है, जस्ट आपने पहले क्या किया था, सिग्मा एक्स एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स किया था अपॉन एन किया था। अब इसमें मैंने कहा था साथ में फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होती जाएगी, ये आ गया एफ, और कोई भी चेंज नहीं है। जो एन होता है एन सिग्मा एफ के इक्वल होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैंने अभी बताया था आपको, टोटल जो सीरीज के अंदर आइटम्स हैं वो एन सिग्मा एफ के बराबर आती हैं। तो इसमें स्टेप्स क्या होंगे, पहले आपने क्या करना है, एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि वो नंबर ऑफ सीरीज आएंगी टोटल। फिर एफ एक्स आ जाता है, एफ एक्स का टोटल किया, एन कैलकुलेट किया, दोनों वैल्यू को पुट किया और एक्स बाहर आ गया। क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, साथ में है नंबर ऑफ वर्कर्स, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये वेजेस हैं और अर्थमेटिक मीन और नंबर ऑफ वर्कर्स दी हैं। इसका मतलब है 10 रुपये जिसकी वेज है वो 4 लोग हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था 10, पहले की 10, दूसरे की 10, तीसरे की वेज 10, चौथे की 10, आगे 20 है, 5 टाइम लिखेंगे 20 20 20 20 20। तो बजाय वो रिपीट करने के वैल्यू, तो हमें एक स्टेट्स बता रही है कि आप समझदारी दिखाओ, 10 को 4 बार लिख, ऐसे 4 लिख दो, 20 को 5 लिख दो, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना, 4 को ऐड करेंगे 40 बनेगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 40 ही बनेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा ये वेज दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी साथ में दी, नंबर ऑफ वर्कर्स, आपने ध्यान देना है फ्रीक्वेंसी किसको कहना है, इसको कह दिया, इसको एक्स कह दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें इसकी वेज का निकालना है अर्थमेटिक मीन। तो वेज कितने लोगों की है, तो आपके पास आएगा वेजेस नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई एफ एक्स आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। मैंने बताया था एन और एफ एक्स सेम होते हैं, सिग्मा एफ। तो यहाँ पे आपने इसका टोटल किया, सिग्मा एफ एक्स वैल्यू पुट की, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, या आप यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा एफ इज इक्वल टू दिस। अब ये वेजेस हैं, द मेन वेज इज इक्वल टू दिस। अगर पॉइंट होल नंबर में लिखना हो, 0.5 से ऊपर वैल्यू है तो वो 30 रहेगा, नीचे है तो वो 20 रहेगा। इट मीन्स 29 रुपीज ऑन एन एवरेज वेज है लोगों की। 50 लोग हैं जिनको 50 रुपये हैं, 5 लोग हैं जिनको 50 रुपये वैल्यू मिल रही है, वो 50 रुपये, 4 लोग हैं जिनको 10 मिल रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज कितना 29 रुपीज वेज है। शॉर्टकट मेथड इसमें भी क्या होगा, एज्यूम करेंगे, पहला वही स्टेप रहेगा, एज्यूम करते हैं। एज्यूम करना किस में है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको वेज का निकालनी है मीन, तो वेज में से ही आप क्या करेंगे, मीन लेंगे, फ्रीक्वेंसी में से नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने अभी बताया था कि इसका मीनिंग है 10 4 टाइम्स है। तो जब सीरीज वही है, इसी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी तो इसको नंबर बता रहे कितनी बार आया है, तो हम इस सीरीज में से ही जो है मीन को एज्यूम करेंगे। तो आपने 30 को एज्यूम कर लिया, 20 भी किया जा सकता है, 10 भी किया जा सकता है, कोई भी किया जा सकता है, लेकिन वो वैल्यू करनी होती है जिससे कैलकुलेशन मिनिमम हो। 10 से करेंगे वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आपने इसको एज्यूम कर लिया, यहाँ फिर आप डी कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा एफ एक्स नहीं करेंगे।
तो डी कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक्स माइनस, पहले ऊपर लिखते हैं जूम एक्स माइनस ए जो आपके पास है, डी आ गया, फिर यहाँ एफ डी करते हैं, एफ एक्स नहीं, क्योंकि आपने डेविएशन लिया, ये डेविएशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको टोटल करना है एफ डी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सिग्मा बार इज इक्वल टू ए प्लस, पहले क्या था सिंपल में इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा डी अपॉन एन, अब है सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो ये वैल्यू माइनस प्लस भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो आपके पास वैल्यू जो आई है वो आपकी वैल्यू बनेगी 30 एज्यूम किया हुआ है, -10 है अपॉन 19 है, कैलकुलेट किया 29.47 मीन्स 29 अप्रोक्सीमेट। तो ये था सिंगल इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज।